सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? जय श्री श्याम। सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई लाइक टू शेयर माय जर्नी विद यू ऑल। मेरी छोटी सी जर्नी है कि मैंने कैसे सीटेट और एस्टेट को क्लियर करा। बहुत ही कम टाइम था मेरे पास, सिर्फ 6 मंथ्स की प्रिपरेशन के अंदर मैंने दोनों एग्जाम्स क्लियर करे हैं। और सीटेट तो मैंने सिर्फ 1 से 1.5 मंथ की प्रिपरेशन के अंदर कवर करा है। हाँ, एस्टेट में मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया है क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा वाइड था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीटेट की। तो सीटेट के लिए मैंने सबसे पहले करा सीडीपी। तो सीडीपी मैंने सबसे पहले सीडीपी बाय आशीष सर के नाम से यूट्यूब चैनल मिल गया था मुझे। वहां पे मैंने उनकी प्लेलिस्ट देखी जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत इजी तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है। 10 से 15 वीडियोस है, वो 4 से 5 दिन में मैंने कवर कर ली। आप भी कर लोगे अगर आप थोड़ी सी 1.5x या 2x की स्पीड पर अगर आप देखोगे तो आप सारी वीडियोस कवर कर लोगे। सीडीपी से मेरा बहुत अच्छा बेस बन गया, मेरा थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट हुआ। देन उसके बाद मैंने साइंस स्टार्ट करी। साइंस का मैंने प्रिंट आउट निकलवाया सिलेबस का, पहले देखा मेरे को कौन कौन से एरिया के अंदर थोड़ा ज्यादा करने की नीड है। तो मैंने देखा मेरा 9th 10th से मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले 9th और 10th की एनसीईआरटी उठाई साइंस के लिए, जो सबसे बेसिक से स्टार्ट करा था। वहां से एनसीईआरटी मैंने पूरी अच्छे से कवर करी, जो मेरी 10 से 12 दिन के अंदर मेरी सारी एनसीईआरटी कवर हो गई थी। देन मैंने सिलेबस में देखा जो पार्ट जो टॉपिक मेरा रहता था वो टॉपिक मैंने यूट्यूब से उठाया एंड यूट्यूब से मैंने उस टॉपिक की प्रिपरेशन करी। हाँ, जितने भी प्रिपरेशन मैंने करी है सारी की सारी मैंने अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करी है। आप सबको भी जो भी आप पढ़ो, जो भी आप याद करो, सब आपको अपने नोटबुक के अंदर जरूर लिखना चाहिए, जिससे हमारे हाथ का और माइंड का कोऑर्डिनेशन बैठता है और हमारी जो मेमोरी है वो थोड़ी सी शार्प हो जाती है उस टॉपिक को लेकर। देन कम्स इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इंग्लिश मैंने जस्ट 2 मैराथन वीडियो से कवर कर ली। और इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर हमारे सीटेट में पेडागोजी आती है, तो पेडागोजी में अपने को बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं पड़ती। तो मैंने इंग्लिश की 2 मैराथन वीडियो से पेडागोजी क्लियर कर ली। और हिंदी के अंदर जस्ट ये करा कि इंग्लिश को ही हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर कर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की पेडागोजी बहुत इजीली कवर कर दी थी। उसके बाद था मैथ्स। तो मैथ्स करना मेरे लिए थोड़ा सा टास्क था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा कवर करना था। तो मैंने मैथ्स के लिए जस्ट 9th और 10th की एनसीईआरटी उठाकर उनके थोड़े बहुत क्वेश्चंस, हर एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चंस, मुश्किल से एक एक क्वेश्चंस मैंने हर एक्सरसाइज से करा है, जिसमें मेरी बहुत अच्छी बेस बन गया था मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में भी बहुत अच्छा स्कोर मेरा आया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से रीड आउट करा था। जस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए मैथ्स के, आपको बहुत ज्यादा हायर मैथ्स नहीं आता सीटेट के अंदर। तो इन सब से मेरे पांचों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो गए थे। तो मेरा जब 6 को एग्जाम था तो मेरे लास्ट 6 डेज बचे थे। तो मैं मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं जो मैंने करा है मैं उसको रिवाइज करूं या मैं पीवाईक्यूज लगा लूं। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने सारा अपने हैंड से लिखा था, तो मुझे अपने हैंड से लिखने की वजह से मुझे वो सारा ऑलरेडी माइंड में प्रेजेंट था। मैंने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लगाना ज्यादा सही समझा, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया कि मुझे वो सारा एग्जाम के अंदर कैसा पैटर्न आएगा और मुझे कैसे एग्जाम को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो उसमें मैंने थोड़े बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड्स भी देखे और थोड़े बहुत मैंने पैटर्न भी देखा कि किस तरीके से एग्जाम आ रहा है। तो सिर्फ इतनी ही प्रिपरेशन के अंदर मैंने मेरा सीटेट एग्जाम दिया और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। जैसे आप सबको बताएं, 111 मार्क्स मेरे सीटेट के अंदर आए। तो नेक्स्ट कम्स एचटेट। तो एचटेट करना मेरे लिए थोड़ा सा टास्क था क्योंकि सीटेट थोड़ा सा इजी था और एचटेट थोड़ा सा हाई लेवल का था। तो सबसे पहले एचटेट के लिए मैंने मेरा सब्जेक्ट उठाया जो साइंस था, जो टीजीटी लेवल 2 था। तो साइंस के लिए मैंने सबसे पहले 9th और 10th की एनसीईआरटी तो मैंने रिवाइज कर ही रखी थी, मुझे उसका थोड़ा सा हाइयर लेवल करना था। तो मैंने उन्हीं टॉपिक का यूट्यूब से थोड़ा सा हायर लेवल करा। तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा बायो के अंदर क्योंकि मैं एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट को थोड़ा सा बायो में दिक्कत आती है। तो फिर मैंने 11th 12th के वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करे बायो के अंदर जो मेरे को पता था कि हाँ एस्टेट के अंदर आने वाले हैं। तो मैंने बायो करने के बाद फिर मैंने पिकअप करी सीडीपी। सीडीपी थोड़ी सी हायर लेवल की आती है एज कम्पेयर टू सीटेट। तो वो भी मेरे लिए थोड़ा सा टास्क था लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सो मैंने थोड़ी सी हायर लेवल की सीडीपी करी निशा मैम से। तो निशा मैम की वीडियोस ने मेरे को बहुत हेल्प मिली, जिसमें मुझे पता चला कि एस्टेट की सीडीपी और सीटेट की सीडीपी में क्या फर्क होता है। सीटेट में बहुत ही ज्यादा बेसिक सीडीपी पूछी जाती है, लेकिन एस्टेट के अंदर थोड़ी सी हाई लेवल की सीडीपी पूछी जाती है, जिसमें आपका रिमेम्बरेंस चेक करते हैं, आपकी मेमोरी चेक करते हैं। आपको एस्टेट के अंदर थोड़ा इस टाइप से पूछा जाता है, लेकिन सीटेट में आपको जस्ट क्वेश्चन रीड करके ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट 15 डेज में इनकी बहुत अच्छे से
रिवीजन करी प्लस पीवाईक्यूज लगाए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज मैंने लास्ट के 6 डेज में सीटेट में पीवाईक्यू लगाए, तो मुझे वहां पे उनकी इंपॉर्टेंस पता लगी कि पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आती है रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके। तो रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके को मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया। रीजनिंग नॉर्मली होती है, तो आप एक मैराथन से भी रीजनिंग की वीडियोस क्लियर हो जाती है। तो मैंने जस्ट एक मैराथन लगाई, मुझे नाम याद नहीं है, बस मैंने एक मैराथन लगाई थी रीजनिंग की, जिसमें मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। आई गेस 2 to 3 आवर्स की मैराथन थी, तो मैंने रीजनिंग को सिर्फ एक दिन दिया था, जिसमें मेरी रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर हो गई थी। देन मैथ्स में ना मैंने सीटेट के अंदर कवर करा था, लेकिन फिर भी मैथ्स बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता, लेकिन बेसिक नॉलेज हमें सारी डायमेंशंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और साथ के साथ सारे फॉर्मूलेस की, 3D मेंस्ट्रुएशन, इन सब की आइडिया जरूर होना चाहिए अगर अपने को मैथ्स में 10 out of 10 लेके आने हैं। एंड जीके के लिए मैंने जीके बाय प्रदीप सर की वीडियोस देख के, मैंने जीके को भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि उनकी वेटेज बहुत थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने सिर्फ उन्हीं पे ज्यादा फोकस करा जिनकी वेटेज थोड़ी सी ज्यादा थी। तो जीके में मेरे को 2 से 3 दिन लगे। मैं बहुत ज्यादा तो जीके के प्रिपेयर नहीं कर पाई, लेकिन जो मेन मेन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, कंजर्वेशन थे, ये सारी चीजें मैंने वहां पे थोड़ा रिमाइंड कर लिया, थोड़ा थोरो रीडिंग कर ली वहां पे। 2 से 3 दिन के अंदर मैंने वो मैराथन कवर कर ली थी। उसके बाद आती है बात हिंदी और इंग्लिश की। यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश है वो बहुत अलग है एज कम्पेयर टू सीटेट। सीटेट के अंदर हमें कंप्लीटली हिंदी और इंग्लिश पेडागोजिकल बेसिस पे आती है, लेकिन जो हम एस्टेट में पढ़ते हैं वो हमारी कंप्लीटली ग्रामेटिकल बेसिस पे आती है। तो मेरा सबसे बड़ा टास्क था हिंदी का ग्रामर करना। हिंदी का ग्रामर बहुत बहुत ज्यादा मुझे टाइम लगा, 15 to 20 डेज लगे मुझे हिंदी ग्रामर कवर करने में, जो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना टाइम लगेगा। बहुत याद करने वाला तो नहीं करा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समझने वाला था, जिसमें संधि, समास, अलंकार, ये सारी चीजें थी जो मैंने वहां पे अच्छे से याद करनी पड़ी मुझे। वो मेरे लिए थोड़ा सा टास्क था। एंड हाँ, इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा अपने को वो करने की नीड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में एक तो हमारा अनसिम पैसेज आ गया था 2 to 3 मार्क्स का, एंड उसके बाद जो हमारा बेसिक जो टेंसेस, बेसिक वर्ब्स, बेसिक नाउन्स, इन्हीं में से हमारा जो पेपर था वो मोस्टली कवर हो गया था। तो ऐसे करके मेरे एस्टेट में भी 111 प्लस मार्क्स आए हैं। तो बहुत बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सारी चीजें। एस्टेट के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, बट सीटेट में मेरा 1 मंथ के अंदर ही मेरी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गई थी। तो आप भी अगर ये सारी स्ट्रेटेजीज अपनाओगे तो आपका भी बहुत अच्छे मार्क्स से सीटेट क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर आपको मेरी सीटेट और एस्टेट की पीडीएफ लेनी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जब पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ 99 रुपीज है। 99 में आपको सीटेट की, एंड 99 में ही आपको एस्टेट की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। जो रेस्ट 10% है वो आपको थोड़ी सी मेहनत कर कर, पीवाईक्यूज वगैरह के अंदर कर कर, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर कर आपको करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो देखते हैं कितना प्यार मिलता है इस वीडियो को। थैंक यू।